तो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं मार्केट एनालिसिस के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये जो एनालिसिस की जो वीडियो है ना, मैं अब ट्राई करूंगा कि प्रतिदिन डालूं, ठीक है। लेकिन आप अगर आप सपोर्ट करोगे तब, क्योंकि यार एनालिसिस की वीडियो ना मेरे को बनाने का मन नहीं था, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग बोले कि एनालिसिस भी दे दिया करो यार। तो आज से शुरू किया हूँ मैं मार्केट एनालिसिस की वीडियो अपलोड करने के लिए, ठीक है। तो अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए ना तो माफ कर देना मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि ये पहला मेरा एनालिसिस का वीडियो है, ठीक है। मैं एनालिसिस का वीडियो नहीं बनाता था ये सोच करके ना, यार सबको तो चार्ट देखने में ईज़ी लग रहा है, चार्ट तो देखने में ईज़ी है, सबको पता होगा कि कहाँ से मार्केट क्या करने वाला है, ठीक है। लेकिन मैं फिर सोचा कि यार चलो मैं अपने लिए जो तो एनालिसिस करता हूँ, वो अगले बंदे को भी दिखा देता हूँ कि भाई मैं इस तरह से एनालिसिस करता हूँ। अगर आपको भी अगर अच्छा लगे मेरा एनालिसिस देख लो, ठीक है। तो थोड़ा बहुत अगर ऊपर-नीचे हो जाए तो माफ़ करना, ठीक है। और अगर कोई चीज़ छूट जाए ना मुझसे तो वो बता देना मेरे को कमेंट में, ठीक है, कि मैं अगला जब एनालिसिस की वीडियो लाऊँ अगले दिन के लिए, तो उसमें मैं वो ज़रूर मैं फुलफ़िल करूँ, ठीक है। तो आगे चलते हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो है ना, उसकी हम चार्ट एनालिसिस करेंगे, यानी फुल्ली टेक्निकल एनालिसिस पे हम बिलीव करते हैं और उसी पे हम काम करते हैं। प्राइस एक्शन पूरा का पूरा हम आपको बताएँगे, ठीक है। ये जो दिख रहा है, ठीक है, चार्ट पे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये हमारा फ्राइडे का है, ठीक है। जिसमें एक ट्रेड हमारा अच्छा खासा पकड़ाया था, ठीक है, और 2 में हमारा लॉस गया था। यानी कि मैं ब्रेक इवन पे कल रह चुका, ठीक है। यानी कि फ्राइडे को मैं ब्रेक इवन पे ना तो लॉस ना प्रॉफ़िट, लॉस चला गया 200-300 रुपया, वो एक अलग सी बात है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा 2 सेल कट गया, क्योंकि हमने सोचा था ना कि यहाँ तक कि कम से कम मार्केट इसको आना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ तक का सोच रखा था, ठीक है। कम से कम इस लो को तो मेंटेन करेगा, ठीक है। लेकिन ये बीच रास्ते से ही मुड़ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखा कि अच्छा, सोचे कि लिक्विडिटी लिया है, लिक्विडिटी लेकर के यहाँ से एक ऊपर से ट्रेंड लाइन भी आ रहा था। मैं सोचा कि यहाँ पे सेल करता हूँ, सेल करने के बाद क्या हुआ कि फिर मैं सोचा कि वेट कर, ये इतना बड़ा कैंडल आया कि इस सेल को ट्रेल करते-करते ये उड़ा दिया है। मैं सोचा चलो छोड़ो हटाओ, ठीक है। और एक यहाँ पे सेल किया था तो वो यहाँ पे मैं निकल चुका था, ठीक है। इसके ब्रेकडाउन पे ना मैं निकल चुका था। यहाँ से मार्केट हो सके तो रिवर्स ले, तो इसके कारण से मैं निकल गया था, ठीक। इसी सपोर्ट रेजिस्टेंस को मतलब मंडे को भी ये रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन हम शुरू से हम समझ लेते हैं, वीकली से चलेंगे, ठीक है। और आएँगे 5 मिनट टाइम फ्रेम तक, ठीक है। तो सबसे पहले इसको चार्ट को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। चार्ट क्लियर करने के बाद चार्ट बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। सबसे पहले चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, सॉरी, वीकली पे चलते हैं। अब वीकली पर देखते हैं कि हमारा क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे ना बहुत दिन से ये रुका हुआ है, एक जो रेजिस्टेंस बन रखा है, देखो इसको पिछले वीक में तोड़ने की कोशिश किया, ठीक है, इस वीक, लेकिन ये ब्रेक नहीं कर पाया, ठीक है। सबसे पहले हम इसको एक बार ले लेते हैं, ऐसे ही सपोज़ के लिए ले लिए हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको, ठीक है, क्योंकि आगे चल के देखना भी है ना, चल के आएगा 1 डे के टाइम फ्रेम पर आएँगे तो कुछ इस तरह से देखो कितना दिन से आप अगर ध्यान से अगर देखें, तो कितना दिन से यहाँ पे मार्केट ट्रैवल कर रहा है, हैं? देखो, देखो, देखो। यहाँ से एक अच्छा-सा फॉल आने की तो कोशिश है। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो भाई 1 से 2 दिन इसको सस्टेन करने देना। अगर आप पोजिशनल ट्रेड करते हो तो 1 से 2 दिन इसको ना सस्टेन करने देना, ठीक है? नहीं तो जिस तरह से ये फॉल दिखा है ना, जिस तरह से ये फॉल जो दिखाया है ना, उस हिसाब से तो भाई हिम्मत तो नहीं करेगा तुमको, ठीक है? अगर सही मायने में अगर देखा जाए तो ये आपको हिम्मत नहीं करेगा कि इतना के करने के बाद आप बाई साइड में जाएँ। और ये बेवकूफ़ियाँ ही होगा, तब तक ये इसकी 50% की हाई को ना तोड़ दे, तब तक आपको जाना रिस्क ही रहेगा। तो देख लीजिएगा थोड़ा, 1 डे के टाइम फ्रेम है ये, ठीक है? इसको हटाते हैं, ठीक है? चलते हैं 4 आवर में, ठीक है? 4 आवर में भी एक रेजिस्टेंस ये बहुत अच्छा-सा है, जो वीकली रेजिस्टेंस है ये, ध्यान रखिएगा ये वीकली रेजिस्टेंस बनते हुए आ रहा है ये, हल्के में ना लीजिएगा इसको, ठीक है? ये खुलेगा मंडे को, ये शायद गैप अप ही खुलने वाला है, देखिए ना, अभी आगे चलते-चलते पता चल जाएगा। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आइए, फिर चलिए 15 एमएल 15 पर चलते हैं। जब 15 पर आते हैं तो हमें कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है?
चार्ट को। अब हमारा जो है स्कैल्पिंग मोड यहाँ से शुरू होता है, ठीक है? सबसे पहले ये जो है इनको कम छोटा करना पड़ेगा आपको। देखिए यहाँ हमारा रेजिस्टेंस ये निकल कर के आया 15 पे, ठीक है? हाई लगा कर के ये नीचे आया, ठीक है? यहाँ पे एक आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा, ठीक है? ये देखिए, मैक्सिमम बार कहाँ टच किया है, यहाँ की। ये हमारा एक सपोर्ट निकल कर के आया है, ठीक है? और एक चीज़ इसमें और देखने को मिल रहा है, ये आपको ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए आ रहा था, ठीक है? ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये मार्केट अपसाइड निकल गया, ठीक है? फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है? जो अभी ब्रेक करने की मूड में है, ठीक है? तो ये मंडे को अब मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे मैं ये क्यों बोल रहा था कि अपसाइड में खुले, ठीक है? यहाँ पे देखो ये अच्छा सा 15 मिनट के कैंडल ना अपसाइड में क्लोज दिया है, ठीक है? अगर 5 मिनट पर जाते हैं तो यहाँ से देखिए फिर से ये निकलने की कोशिश है, जो है सेल में जाएगा और कहाँ से जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? आप यहाँ पे देखो, ठीक है? एक बार, ठीक, कहाँ गया? एक बार मार्केट यहाँ से गिरा, ठीक है? दोबारा यहाँ से मार्केट गिरा है, ठीक है? और अच्छा खासा यहाँ से सेलिंग आई है, ठीक है? जो यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, जो इतना जो सेल किया है, वो इतना जल्दी यहाँ से हार नहीं मानेंगे। एक बार तो अटेम्प्ट करेगा ये। तो ये जो आपको दिखाया है, वो एक बार अटेम्प्ट करेगा, ये आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है? वो कम से कम तो यहाँ तक लाएगा ये। अब ध्यान से देखिए, अगर कल मार्केट अपसाइड खुलता है, बैंक निफ्टी में, अगर अपसाइड खुलता है, तो इसको खुलते के साथ आपको बाय नहीं करनी है, ठीक है? ये वीकली जो है ना रेजिस्टेंस, ठीक है? यहाँ तक आने दीजिए। अगर यहाँ से फॉल करता है ना, तो एक अच्छा खासा शार्प देखने को मिलेगा यहाँ तक। इसको रिस्पेक्ट नहीं करेगा वो। कल जो है इसका रिस्पेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो सेलर जो बैठे हुए हैं ना, वो बहुत तेज़ी से फॉल करेगा। जैसे ही यहाँ पे जाएगा ना, तो आपको सेल साइड की पोजीशन, जैसे ही कोई नेगेटिव कैंडल दिखता है ना, तो यहाँ पे हमें करने की आवश्यकता रहेगी। पूरा का पूरा टेक्निकल पर ही हम चलेंगे, ठीक है? और अगर इसके नीचे अगर मार्केट स्विप करता है ना, तो इसकी इसकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा कल, ध्यान रखिएगा। इसकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। इसका रिस्पेक्ट क्यों नहीं करेगा उसकी वजह मैं बताता हूँ, ठीक है? क्योंकि मेरा जो 2 एसएल गया ना, इसी की वजह से गया, ठीक है? मैं इसका रिस्पेक्ट देख रहा था। ये मार्केट ना इसका रिस्पेक्ट करेगा। देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जब आप देखेंगे, तो यहाँ से एक अच्छा खासा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा इस जगह पे। मैं इसकी वजह से मैं कल एसएल लिया, नहीं तो मैं यहाँ भी निकल सकता था, अच्छा खासा प्रॉफ़िट आ रहा था 3 लॉट में, ठीक है? 3 ही लॉट में लिए, ज़्यादा मैं बड़ा लॉट नहीं लेता, मैं उतना बड़ा भी कोई ट्रेडर नहीं हूँ, ठीक है? 3 लॉट 4 लॉट वाला ही हम आदमी हैं, ठीक है? मैं झूठ क्यों बोलना? यहाँ से देखो अपसाइड, यहाँ से अपसाइड, फिर यहाँ से फिर ये ब्रेक किया तो कितना बहुत बड़ा फॉल आया ना, तो यहाँ पे क्या करेगा ना कि यहाँ तक तो आएगा ये मार्केट, ठीक है? लेकिन मैं आपको यहाँ तक ये मार्केट टच करेगा, ठीक है? कि आप सेल करना है क्या, वो आप देख लेना, ठीक है? मैं बस एनालिसिस दिखा रहा हूँ कि यहाँ तक मार्केट आएगा ये, ठीक है? और यहाँ से आने के बाद एक फॉल आएगा, ठीक है? और अगर इसके नीचे स्वीप करता है तो ये रहेगा नेक्स्ट टारगेट, ठीक है? ये रहेगा आपका नेक्स्ट टारगेट। ये पहला और ये दूसरा, ठीक है? यहाँ से एक पुल बैक ले सकता है, क्योंकि जो मार्केट इतना जो गैप अप खुला है ना, तो इसमें भी बायर कम नहीं है, ठीक है? तो इसके नीचे जाने का थोड़ा-सा कम, अगर इसके नीचे गया तो फिर तो मार्केट क्रैश कर जाएगा। कम से कम तो 1000 पॉइंट नीचे चला जाएगा, ठीक है? चलिए अब देख लेते हैं निफ्टी 50 को भी। चलिए चलते हैं, सबसे पहले वीकली में चलते हैं। निफ्टी में मेरा प्रॉफ़िट हुआ था, ठीक है? लेकिन इसमें प्रॉफ़िट हुआ था, ठीक है? और बैंक निफ्टी में मैं जो गँवा दिया, ठीक है? तो सब जाकर के मेकअप हो गया था। मैं बोला कि यार अच्छा खासा प्रॉफ़िट आया था, मैं ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के मैं सेल कर दिया, सेल करने के बाद
मार्केट अप साइड निकल गया। जैसा ही सेल किया ना भाई, वो इतना तेज़ी से मूव किया ना, यार जब आप कल देखते ना भाई, वो निफ्टी बैंक निफ्टी का, भाई साहब तगड़ा बहुत गंदा किया है। कोई बात नहीं यार, उसको बोल करके आगे बढ़ो। चलो वीकली देखते हैं, ठीक है। पहले चार्ट को ना क्लियर करते हैं निफ्टी का, ठीक है। सबसे पहले हमको रेजिस्टेंस ढूंढना है। देखो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल रहा है, वीकली है ये, याद रखिएगा ये वीकली टाइम फ्रेम है। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि आगे पीछे देखते ही नहीं, और जब आगे पीछे हम लोग देखना शुरू करते हैं ना, तो इतना बड़ा को देख लेते हैं ना कि वो कभी जल्दी काम नहीं आता है, और जब देखना चाहिए उस टाइम हम लोग भूल जाते हैं, ठीक है। देखो ये वीकली है, ठीक है। अब एक चीज़ और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, एक आप साइड से ना ट्रेंड लाइन जा रही है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है। और एक नीचे से भी ये ट्रेंड लाइन है। ये वीकली है, ठीक है। अब वन डे पर चलते हैं, ठीक है। वन डे पर चले। देखो ये जो रेजिस्टेंस था ना, जो वीकली रेजिस्टेंस था, वो डेली रेजिस्टेंस भी आप कह सकते हैं इसको। देखिए यहाँ पे से मार्केट नीचे आया है, ठीक है। तो जितना ये, तो अभी भी आप सेल साइड में ही स्विंग करने की, अगर आप स्विंग करते हैं, पोजिशनल करते हैं, तो आपको स्विंग और पोजिशनल में ना सेल ही आपको देखना पड़ेगा अभी, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्ट धन धन ऊपर, वो कभी कदाल ही ऐसा होता है कि ऊपर निकल जाता। तो अभी भी ये मार्केट पूरी की पूरी ना डाउन साइड में ही है, ठीक। धीरे धीरे बढ़ते चाहिए। ये 1 घंटा पे आ गए, ठीक है। 1 घंटा पे आने के बाद ना एक चीज़ आपको इस चार्ट में देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। ये तो एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दो, बहुत बड़ा है ना वो, ठीक है। वो उसको रहने दो, इतना ठीक है। और ये जो है ट्रेंड लाइन है वीकली का, ठीक, याद रखिएगा। यहाँ पे आपको ना देखने को एक चीज़ मिल रहा होगा, ट्रेंड लाइन। देखो ये एक अच्छा सा ट्रेंड लाइन भी है, ठीक है। ये एक जोन में चल रहा है मार्केट, ठीक है। तो कल खुलने की संभावना कहाँ है मार्केट का? निफ्टी फिफ्टी का जो मार्केट जो है, इसके अप्रॉक्स खुलने की संभावना है, ठीक है। मार्केट कल क्या करने वाला है, ठीक है। ये एक जोन में चल रहा है, ठीक है। इस जोन से जैसे ही निकलेगा ना, तो ये सबसे पहले ये इधर कहीं खुलेगा, ठीक है। ये अपसाइड में ही खुलने का ज़्यादा चांस है। मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ ना, ये अपसाइड ही खुलेगा। बाकी बाकी मार्केट के जो करना होगा वो करेगा, ठीक है। तो ये ईस्ट साइड से चल रहा है, ठीक है। यहाँ से इधर इधर कहीं खुलता है, तो यहाँ से फिर से एक बार हमें सेल साइड की ओर देखने को मिलेगा मार्केट को मूव करते हुए। क्योंकि जो ये कैंडल जो देख रहे हैं ना, आप बाइंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। मैं बैंक निफ्टी में भी बोला और निफ्टी फिफ्टी में मैं भी बोल रहा हूँ अभी भी, इसको देख करके आप सेल सॉरी बाइंग नहीं बना सकते तब तक जब तक कि इसके ऊपर ना मार्केट निकल जाए। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो फिर ये एक वीकली जो आपको देख रहा है ना, वीकली रेजिस्टेंस जो ट्रेंड लाइन आया है, वो भी एक बहुत खतरनाक है, ठीक है। तो अभी इसको तो निकलना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। जब तब तक वो नहीं निकलेगा जब तक ये कहीं से लिक्विडिटी ना ग्रैब कर ले, ठीक है। लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इस वीकली को नीचे आना पड़ेगा, ठीक है। आने के बाद से ही अगर ये मार्केट फिर से मूव धीरे धीरे दिखाता है, धीरे धीरे क्या अच्छा खासा बुलिश जाकर दिखाता है, तो फिर जाकर के यहाँ से फिर यहाँ पे सस्टेंड करेगा। फिर सस्टेंड करने के बाद, तो इतना आसान नहीं है मेरे भाई निफ्टी और बैंक निफ्टी को आगे निकलने के लिए, ठीक है। तो पहले तो ये 26,300 की जो
है 26,500, उसको पहले ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद फिर उसके एक जाके हार्डल आपको देखने को मिलेगा वीकली ट्रेंड लाइन अप साइड का, उसको भी फेस करना बाकी है अभी। तो अभी हम लोग का स्कैल्पिंग है, ठीक है? जो मूव चलेगा करंट टाइम पे उसी में हम लोग बाय सेल करेंगे, ठीक है? तो आई होप ये समझ में आ गया होगा टेक्निकल एनालिसिस की क्या-क्या मार्केट में होने की संभावना है, ठीक है? आई होप ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर